वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा देखो। अब 1 अप्रैल 2018 को संजू और मंजू ने एक साझेदारी फर्म आरंभ की है। उनकी पूंजी क्रम से 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये दे रखी है। उनका लाभानी अनुपात दे रखा है 2:3 का। पूंजी पर 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म ने 2 लाख रुपये का लाभ कमाया है। 31 मार्च 19 को संजू और मंजू का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है आपको। इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है बस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन डेट को बनवा रहा है वो 31 मार्च 19 को। इस बुक में जो लिखी है डेट 31 मार्च 2019 लिखी है। ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, इधर भी अमाउंट, इधर पर्टिकुलर। इधर सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमको बाई साइड में बाय प्रॉफिट। क्वेश्चन में पहले से गिवन है प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख। टू साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, संजू और मंजू। पहला संजू है, दूसरा मंजू है। संजू ने कितने रुपए लगाए हैं, 10 लाख, और एक ने 15 लाख। इसके तो हैं 10 लाख रुपए, इसके हैं 15 लाख रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। इसका मल्टीप्लाई 12% और इसका मल्टीप्लाई 12%। 10 लाख का 12% कितना आएगा, 1,20,000 रुपये। और 15 लाख का 12% कितना आएगा, 1,80,000 रुपये। चेक कर लो जरा, निकाल लो। ठीक है ये बात। अब बात समझो। अब इसका करना है हमको आंसर। आंसर में हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 लाख रुपए हमने टोटल कमाए हैं और 2 लाख रुपए ये भरा है। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू है उधर की, लेकिन इधर का कितना वैल्यू आ रहा है, 3 लाख। इसकी जगह पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लाख रुपए। इस बार इधर का टोटल ज़्यादा है, इधर का कम है। इसका मतलब क्या है कि ये रहेगा बाय लॉस। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का लॉस हुआ है, 1 लाख का। किसके खाते में जाएगा, ये संजू के खाते में और मंजू के खाते में। कैसे लिखेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई हुआ है, कितने का रेशो है उसका, 2:3। 2:3 का रेशो है, तो 2 डिवाइड बाई 5 और 1 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5। 5 का करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका, 60,000। इसका आएगा 40,000। ये लॉस है जो ट्रांसफर हो जाए उसका कैपिटल अकाउंट में। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन प्रावधान ये कहता है कि अगर आपने सिर्फ 2 लाख रुपए कमाए हैं किसी वजह से और आपको ब्याज देना पड़ रहा, खर्चा करना पड़ रहा 2 लाख से ज़्यादा का, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने 2 लाख रुपए घर से लिए या 2 लाख रुपए आपकी जेब में और 3 लाख का सामान खरीद लो। नहीं पॉसिबल है ना। जितने रुपए आपके पास हैं आप उतने का ही सामान खरीद पाओगे। ये बात है ना, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमने 2 लाख रुपए कमाए और 3 लाख का ब्याज होगा, तो 1 लाख रुपए का खर्चा ज़्यादा है। तो पहला तरीका तो ये कि आप लॉस लिख के इसको कैपिटल अकाउंट बना लो, ये भी सही है। दूसरा तरीका ये है कि जितने का आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ उतने ही रुपए को बांटो, बाकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसको बांटो ही मत कहीं पे भी, है ना। तो वो कैसे करेंगे आप, वो तभी का है जब आपके पास प्रॉफिट कम है और लॉसेज ज़्यादा हैं। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। टोटल प्रॉफिट है बेटा 2 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना आया है हमारे पास? टोटल इंटरेस्ट आया है, एक तो आया संजू का, कितना है संजू का? 1,20,000। और एक आया मंजू का कितना? 1,80,000 रुपया। बस ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ से हमको पता चल पा रहा है कि 1,20,000 1,80,000 दोनों को जोड़ के 3 लाख रुपये हो रहे हैं। 2 लाख रुपये से ज़्यादा है और ज़्यादा पेमेंट हम दे नहीं सकते, हमको 2 लाख रुपये देना है। अब कहने का मतलब क्या है कि आप मार्केट गए, आपके पास 100 रुपये हैं, एक दुकान से आपने 70 रुपये का सामान खरीदा और एक दुकान से आपने 50 रुपये का सामान खरीदा, तो सामान कितने खरीदे टोटल मिला के? 120 रुपये का है आपके पास 100 रुपये। अब उनके पैसे उधार करके आने हैं, तो कैसे उधार करेंगे भाई? जिससे ज़्यादा सामान खरीदा उसको ज़्यादा पेमेंट देंगे और जिससे कम सामान खरीदा उसको कम पेमेंट देंगे और कुछ पैसा दोनों का उधार कर देंगे। ऐसे यहाँ पे जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, मतलब जिसका कम आ रहा है उसको पैसा देना है कम, और जिसका इंटरेस्ट आ रहा है ज़्यादा उसको पैसा देना है ज़्यादा। समझ गए ना बात को? बराबर बराबर दोनों को नहीं देंगे। मान लो 2 लाख रुपए को 1 लाख इसको दे दिया, 1 लाख इसको दे दिया, तो इसको तो सिर्फ 20,000 का लॉस होगा, लेकिन इसको 80,000 का लॉस हो जाएगा। तो लॉस जो है इनके रेशो में होना चाहिए। अब रेशो कैसे बनेगा? ये जो 2 लाख रुपए हैं इसको इंटरेस्ट के रेशो में बांट देंगे। जितने रुपए का खर्चा है उस खर्चे के रेशो में। मान लो किसी का 3 रुपये का खर्चा है, किसी का 1 का है, तो उसको मिलेंगे 3 गुने पैसे, उसको मिलेगा 1 गुना पैसा। समझ गए? तो इस पैसे को हम इस रेशो में बांटेंगे। तो रेशो किसका बनाएंगे हम? हमेशा जो एक्सपेंस है ना उसका रेशो बनाएंगे। जो हमारी बुक में दिया उसका रेशो नहीं, जो एक्सपेंस है उसका रेशो बनाएंगे। तो रेशो किसका? रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैसे बनाएंगे? एक का है 1,20,000 और एक का है 1,80,000 रुपया। ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, ये जीरो से ये जीरो कटेंगे, कितना बचेगा? 12:18। 6 18, 6 दूनी 12। कितना रेशो बन गया? 2 और 3 का। कभी कभी किताब में दिए रेशो के बराबर बनता है और कभी कभी अलग बनता है। समझ गए बात को? तो इस पैसे को कैसे बांटना? 2 और 3 के रेशो में। कहने का मतलब है अब एक्चुअल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आएगा? एक बार तो आया किसके लिए? संजू के लिए। भाई टोटल मिला के 2 लाख रुपए हैं, लेकिन उसको कितना मिलेगा इसमें से? 2/5। और एक बार आएगा मंजू के लिए। कितने रुपए हैं टोटल मिला के? 2 लाख। और 2 लाख का कितना आएगा बेटा? 3/5। इसको करेंगे सॉल्व, 5 से काटेंगे 2 लाख, कितनी बार कटेगा? 40,000 बार है ना। तो 40,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 80,000। कहने का मतलब है पहले वाले व्यक्ति को 1,20,000 की जगह कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ 80,000। और दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 1,20,000। 1,80,000 की जगह पे कितने मिलेंगे? 1,20,000। जिसका पेमेंट कम था उसको मिलेंगे पैसे कम, जिसका पेमेंट ज़्यादा था उसको मिलेंगे पैसे ज़्यादा। ये एक्चुअल अमाउंट है इंटरेस्ट की। चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो ऐसे कर लो, बात दोनों में सेम ही है। आगे चल के दोनों का आंसर बराबर ही रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? मैंने यहाँ पहले ही पैसे काट दिए। मिलने वाले कितने थे? 1,20। मिले कितने? 80। 40 तो इसके में से काट दिए। मिलने वाले थे 1,80, मिले कितने? 1,20। 60 इसके में से काट, टोटल में कितना काट दिया? 1 लाख काट दिया। 1 लाख रुपए कम कर दिया ना। अब यहाँ जब लॉस लिखा तो लॉस में देखो 40 पहले में से कम कर रहे हैं, 60 दूसरे में से कम कर रहे हैं। हो तो कम ही रहे ना दोनों के। कैपिटल अकाउंट में 40 इसके में से कम होंगे, 60 इसके में से कम होंगे। और डायरेक्ट में क्या है कि यहाँ कम करके दिखाना नहीं है, ऑलरेडी कम हो चुका है। तो आप चाहो तो ऐसे कर लेना तब भी ठीक है, और आप चाहो तो ऐसे कर लेना तब भी ठीक है। अगर एग्जाम में किसी वजह से ये भूल जाओ तो ये सिंपल है कि लॉस आ रहा है, लॉस को ट्रांसफर करो, काम खत्म। समझ के बात? चलो कर लो इसको नोट डाउन। 4th क्वेश्चन देखो। अभिनव व अभिषेक साझेदार हैं लेकिन उनके बीच कोई समझौता नहीं है। 1 अप्रैल 19 को उनकी पूंजी दे रखी क्रमशः 8 लाख 5 लाख रुपए। 1 अक्टूबर 19 को अभिनव ने 2 लाख रुपए का ऋण की राशि प्रदान की है। अस्वस्थ होने के कारण अभिनव ने 1 सितंबर 19 से अक्टूबर 19 तक फर्म के प्रबंध में भाग नहीं लिया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म ने 4,30,000 रुपये का लाभ कमाया है। निम्न बातों के कारण विवाद हो गया है। पहला, अभिनव ने विवाद किया है, उसे पूंजी पर और ऋण पर 12% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाना चाहिए। अभिषेक ने दावा किया है, अब अभिषेक ने विवाद किया है, लाभ का वितरण समानुपात में होना चाहिए। अभिनव की अनुपस्थिति की अवधि में
व्यवसाय चलाने का पारिश्रमिक 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिलना चाहिए। पूंजी और ऋण पर 6% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। आगे आप अभिनव और अभिषेक के बीच में विवाद कैसे समाप्त करेंगे, सुझाव दीजिए और लाभहानि नियोजन खाता भी बनाइए। अब दो पार्टनर हैं आपके पास, दोनों ने पूंजी लगाई है, उसके बाद उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन जो भी डीड, कोई समझौता उनके बीच में नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड उनके बीच में नहीं है, उन्होंने कोई डीड नहीं बनाई थी। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है तो टेबल एफ के नियम लागू होते हैं, और टेबल एफ के जो नियम है वही हमको अप्लाई करने पड़ेंगे और वही मान्य होंगे। अब कोई भी पार्टनर कितना भी बोले, किसी बात पे बाद प्रस्तुत करे कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, उसको नहीं मिल पाएगा। जितना नियम में लिखा होगा उतना ही पेमेंट उसको किया जाएगा, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं होगा। तो वो दोनों ऐसे ही बाद प्रस्तुत कर रहे हैं अपने कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, इंटरेस्ट इतना चाहिए, प्रॉफिट इस रेशो में बंटना चाहिए, लेकिन बटेगा नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है, वहाँ पे डीड है नहीं, तो क्या लगेगा इसकी जगह पे, टेबल एफ। अब टेबल एफ क्या कहती है, टेबल एफ में पहला नियम है कि किसी भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो दोनों लड़ रहे हैं कि मेरे को पूंजी पर ब्याज चाहिए और मेरे को पूंजी पर ब्याज चाहिए, इसका मतलब पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। पहला नियम यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा नियम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। नंबर थर्ड, सैलरी नहीं दी जाएगी। नंबर 4, कमीशन नहीं दिया जाएगा सजाए संलेख ना होने पे, ये टेबल एफ की नियम है। नंबर 5, अगर लोन प्रोवाइड किया है किसी भी पार्टनर ने, किसी भी फर्म को, कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो टेबल एफ ये बोलती है कि 6% पर एनम का ब्याज लगेगा, इतना ब्याज दिया जाएगा। लेकिन वो दोनों लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि मेरे को 10% का ब्याज चाहिए और एक कह रहा है मेरे को 12% का ब्याज चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टेबल एफ में नियम ही नहीं है ऐसा। आपस में आप कितने लड़ते रहो, लेकिन होगा वही जो नियम में लिखा हुआ है। क्लियर है बात? इसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट, उनमें से एक कह रहा है कि भाई हमको जो है बराबर बराबर बांटो, और एक कह रहा है कि पूंजी के अनुपात में बांटो। किसको? प्रॉफिट को। ऐसा भी नहीं है, उनके कहने से नहीं बटेगा। प्रॉफिट जो है, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो किससे बटेगा? इक्वल बटेगा दोनों के बीच में। ये टेबल एफ के नियम है। बताओ, बात समझ में आ गई? थ्योरी जब पढ़ाई तब मैंने ये पढ़ाया था तुमको, ये मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे 2 ही वैल्यू दी जाएंगी बस। क्या दी जाएगा? लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो 6% पर एनम, और दूसरा P&L का जो पार्ट है वो इक्वल डिवाइड होगा। इसके बाद में कोई भी चीज़ उनको ना दी जाएगी, ना उनसे ली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ठीक है। अब देखो इधर लिखेंगे, इधर बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया? 4,30,000, 4,30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सैलरी नहीं, कमीशन भी, लोन है इसमें तो लोन का पेमेंट होगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपए हैं भाई लोन के? ऋण की राशि है, अभिनव ने दी है, और कितने रुपए की दी है? 2 लाख रुपए की, 1 अक्टूबर 2019। ये जो राशि है वो अभिनव की है, और कितने रुपए? 2 लाख रुपए। कितने परसेंट का ब्याज? 6% का हमारे अकॉर्डिंग। कितने महीने का ब्याज लगा? 1 अक्टूबर को उसने दिया, मार्च तक हम बना रहे हैं ये, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने का? 6 महीने का। बताओ, ये बात समझ में आ गई? 6 महीने का क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो ब्याज की राशि है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक काउंट हुई है। तो कितने रुपए आएंगे इसके? 6,000 रुपये। चेक करो जरा, 6,000 आ रहे हैं क्या? ये वैल्यू चेक करो, 2 लाख का 6% और फिर 6%, 6 महीने। ठीक है, 6,000 आ गया। अब इसको कर दो सॉल्व आप, क्योंकि और कुछ देना नहीं है ना। कितना आएगा इधर? 4,30,000। इधर भी आएगा 4,30,000, और बचेगा कितना? 4,24,000 रुपया। और ये क्या है? टू प्रॉफिट।
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस के खाते में जाएगा? एक अभिनव के खाते में और एक अभिषेक के में। अभिनव और अभिषेक। अब इक्वल इक्वल बांटना है, इसको इक्वल बांटे कितना बचेगा? 2,12,000 बराबर बराबर बांट रहे हैं तो 2,12,000 मतलब आधा आधा बांट दिया। समझ गए? क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपको नोट करके लिखना है क्वेश्चन में कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो टेबल एफ के नियम लागू होते हैं और टेबल एफ के निम्नलिखित नियम हैं। ये मैंने जो शॉर्ट में लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड होगा कितना? 6% पर एनम से, और प्रॉफिट का जो पार्ट है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। यही सुझाव है कि ऐसे बांटो, नियम के अनुसार बांटो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? उसने पूछा है ना क्या कारण है ऐसे, तो बता दिया हमने।